92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में। और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ स्नेहवीर गोसाई की लिखी कहानी हम दोनों हैं अलग अलग, बिना किसी एड ब्रेक के। कहते हैं प्यार में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, लेकिन सब लोग ये बात नहीं मानते, और जो मानते हैं उन्होंने प्यार में वाकई किसी नामुमकिन बात को मुमकिन होते हुए देखा होता है। मैं अपनी गिनती उन मानने वाले लोगों में करता हूं, क्योंकि मैं खुद गवाह हूं एक ऐसे किस्से का जिसने प्यार के बारे में मेरी सोच को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। इस कहानी के दो किरदार हैं। पहला श्वेता भाग्यनाथन, उम्र 21 साल, पढ़ने में होशियार, जिंदगी में सबसे पहली और गहरी दोस्ती उसने किताबों से ही की होगी। मिनिमम 2 किताबों का बोझ उसके हाथों में हमेशा रहता था। रहने वाली केरला की थी, लेकिन पापा की ट्रांसफर वाली नौकरी की बदौलत कॉलेज पहुंचते पहुंचते इनक्रेडिबल इंडिया हो गई थी। लड़की थी सिंपल, पढ़ाकू और ऑनेस्ट। कॉलेज में क्लास के अलावा डिबेट, सिंपोजियम और पढ़ने लिखने वाले सारे प्रोग्राम्स में नजर आती थी। कॉलेज में आने के पहले ही उसने लाइक डिसलाइक की क्लियर बाउंड्री खींच ली थी। मेकअप, आईलाइनर, लिपस्टिक से उसकी दूरी उतनी ही थी जितनी धरती की चांद से। फिर भी उसके तीखे नए नक्श के कारण लड़के एक के बाद एक उसके इश्क में गिरफ्तार होते गए। कहानी का दूसरा किरदार है बेफिक्र, बेपरवाह और घुमक्कड़ नलिन खटाना। उम्र 20 साल, अपनी बाइक, अपने वॉलेट और अपनी घड़ी के अलावा उसको किसी चीज की चिंता नहीं थी। महाशय पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक रखते थे, इसलिए मार्क्स कम होने पर भी बॉटनी ऑनर्स में एडमिशन मिल गया था। माँ बचपन में छोड़ के जा चुकी थी और पिताजी ने लाड़ में आके इनको सारी शैतानियों के लिए खुला छोड़ रखा था। इनकी बाइक पर छपा युवा नेता का स्टिकर देख के लगता था कि भगवान ने इनको राजनीति पढ़ा के ही धरती पे भेजा है। उनके पैदा होते ही उनके लिए एक कुर्सी की तैयारी होने लगी थी। 500 सीसी की बिना साइलेंसर वाली बाइक नलिन खटाना के आने का संदेशा 300 मीटर दूर से ही भेज देती थी। क्लास बंक करने पर या असाइनमेंट ना करने पर कभी किसी टीचर ने उसको कुछ नहीं कहा। शायद सब जानते थे कि ये कॉलेज सिर्फ यूनिवर्सिटी इलेक्शन के कारण आते हैं, जिससे कि इनके पॉलिटिकल करियर की नींव तैयार हो सके। हर समय लोगों से घिरा रहने के कारण कभी अकेले और अनइम्पोर्टेंट महसूस कराने वाली फीलिंग से कोसों दूर थे ये। तो ये थीं 2 अलग अलग किस्म की नदियां जो अपने अपने बहाव में बही जा रही थीं। उस वक्त अंदाजा लगाना मुश्किल था कि ये नदियां किसी मकाम पे आके मिल भी सकती हैं, क्योंकि कॉलेज के शुरुआती दिनों में ही लोग अपने अपने सर्कल डिफाइन कर लेते हैं। हमारे यहाँ पढ़ने वालों की ब्रॉडली 4 कैटेगरीज थीं। टाइप ए, पढ़ने लिखने वाले होशियार लोग। ये लोग लाइब्रेरी और टीचर की सोहबत में पाए जाते थे। टाइप 2, रोमांटिक लोग। ये लोग सर्दियों में धूप सेकते और गर्मियों में छांव ढूंढते नजर आते थे। टाइप 3, सिंगल लोग। ये लोग एक ग्रुप बना के कॉलेज के पब्लिक स्पेसेस पे कब्जा कर लेते थे। और टाइप 4, वो लोग जो इनमें से कुछ नहीं होते थे, हो जाने की चाह में कभी इनके कभी उनके साथ हो लेते थे। तो टाइप 1 कैटेगरी में आने वाली श्वेता और टाइप 3 कैटेगरी में आने वाले नलिन खटाना ने कॉलेज के पहले 6 महीनों में कभी एक दूसरे से बात ही नहीं की। और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता अगर चंद महीनों पहले करिकुलम रिवाइज नहीं होता। तो इस रिवीजन के अनुसार बॉटनी ऑनर्स की क्लास को एक फील्ड ट्रिप पे जाना था। फील्ड ट्रिप को लीड करने के लिए चुना गया श्वेता को, और यहीं से नलिन और श्वेता के झगड़ों के पहले चैप्टर की शुरुआत हो गई। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। पहली रात की बारिश के बाद वो दिन बहुत खुला खुला था। फील्ड ट्रिप कॉलेज से 30 किलोमीटर दूर एक जंगली इलाके में करवाई गई थी। मकसद था किसी भी लोकल हर्ब के बारे में जानकारी इकट्ठा करना और असाइनमेंट की शक्ल में उसको पेश करना। नलिन ने एक दिन पहले ही न जाने का मन बना लिया था। असाइनमेंट तो कोई भी बना देता, बात अटेंडेंस भर की थी। अटेंडेंस का जिम्मा फील्ड स्टडी को लीड कर रही श्वेता को सौंपा गया था। तो अपनी 500 सीसी की गाड़ी में बैठ के नलिन श्वेता की खोज में लग गया। दरअसल चुनाव लड़ने के लिए नलिन को 50% अटेंडेंस की जरूरत थी, जिसमें से वो लगभग 5% से पीछे था। यही वजह थी कि वो श्वेता को ढूंढने के लिए मजबूर हो गया था। पूरा कॉलेज छान मारने के बाद आखिरकार वो लाइब्रेरी के रिसर्चर्स रूम में मिल ही गई। उसकी कुर्सी के पास खड़ा होकर नलिन बोला,
सुनो। श्वेता ने नजर उठा के देखा तो नलिन ने अपनी बात खत्म की। कल मेरी अटेंडेंस लगा देना। श्वेता की नजर में नलिन एक आवारा और बिगड़ैल लड़का था जिसने अपने पिताजी की पहुंच का इस्तेमाल करके बॉटनी ऑनर्स की एक सीट खराब कर दी थी। लाइब्रेरी में उसको हुक्म सुनाने का तो कोई हक नहीं है। अटेंडेंस कल फील्ड पे होगी, वहीं आ जाना। नलिन ने आवाज थोड़ा तेज की। मुझे दोबारा कहने की आदत नहीं है। श्वेता ने लगभग उसी टोन में जवाब दिया। ऐसी आदत मेरी भी नहीं है। नलिन से रहा नहीं गया। शायद तुम जानती नहीं हो मैं किसका बेटा हूं। वो बोली, मुझको जानने की जरूरत भी नहीं है। नलिन को खींच तो बहुत हुई, लेकिन मरता क्या ना करता उसको फील्ड स्टडी में आना ही पड़ा। सभी लोग अपनी अपनी स्टडी में मगन हो गए, लेकिन नलिन कैंप में ही बैठा रहा। उसका दिमाग श्वेता से बदला लेने की तरकीबें बुनने में लगा था। कुछ सोच के वो जंगली इलाके की तरफ बढ़ गया। 2 तरह की घास अलग अलग कागज में लपेट के वो कैंप की तरफ लौट आया। पहली घास वो थी जो उसको अटेंडेंस लगवाने के लिए श्वेता को सबमिट करनी थी। दूसरी तरह की घास तेज खुजली और जलन करने वाली थी। नलिन ने इस घास को श्वेता के बैग से निकाल के उससे बदला लेने की प्लानिंग बनाई थी। प्लानिंग के तहत कागज का एक पैकेट श्वेता के बैग में डाल के नलिन श्वेता के लौटने का इंतजार करने लगा। करीब घंटा भर में शाम का रंग क्षितिज पे फैलने लगा और सभी स्टूडेंट्स एक एक करके वापस लौटने लगे। अपनी आदत के मुताबिक श्वेता ने अपने बैग से पानी निकालने के लिए बैग में हाथ डाला। नलिन दूर खड़ा उसको देख रहा था। श्वेता ने पानी पीकर वापस हाथ बैग में डाला, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। ये सब देख के नलिन हैरानी में पड़ गया। उसने चेक करने के लिए जैसे ही अपनी जेब में हाथ डाला, अचानक उसके हाथ में तेज जलन हुई। वो अपने बनाए जाल में खुद ही फंस गया था। जोर जोर से अपना हाथ झटकने लगा, लेकिन जलन कम नहीं हुई। उसके इस तरह हाथ झटकने से सबका ध्यान उसकी तरफ खिंच गया। कुछ ही देर में श्वेता ने अपने बैग में पड़ी घास और नलिन के हाथ में हो रही तेज खुजली के बीच का रिलेशन समझ लिया था। वो कभी हाथ को तेजी से खुरचता, कभी जोर जोर से फूंक मारता, लेकिन जलन इतनी तेज थी कि कम होने का नाम ही नहीं लेती। तभी किसी ने उसके कंधे पे हाथ मारा। नलिन ने पीछे मुड़ के देखा तो श्वेता खड़ी थी। क्रीम का डब्बा उसकी तरफ बढ़ाती हुई बोली, ये लगा लो, आराम मिलेगा। नलिन की आंखें असमंजस और आभार के कारण हैरान थीं। जिसको वो दर्द देने चला था वही उसको मरहम दे रहा था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। घास वाली उस दुर्घटना के बाद नलिन के क्लास में आने की फ्रीक्वेंसी अचानक बढ़ गई थी। वैसे पढ़ाई में अचानक इंटरेस्ट आ जाना कम ही होता है, लिहाजा टीचर का नलिन की बढ़ती हुई अटेंडेंस पे हैरान होना लाजमी था। नलिन के करीब करीब बैठने वाले लोगों की माने तो वो पूरे लेक्चर भर कोई स्केच बनाता रहता था। एक दिन लाइब्रेरी से निकलती हुई श्वेता को रोक के नलिन ने उससे पूछा, तुमको मालूम है जो घास मेरे हाथों में लग गई थी वो मैं तुम्हारे बैग में रखने के लिए लाया था? श्वेता ने चलते कदमों से जवाब दिया, हाँ मुझे मालूम है। वो बोला, तो तुमने किसी को कुछ बताया नहीं, कोई शिकायत नहीं की? श्वेता ने मोड़ पर रुक के कहा, मुड़ी हुई शाखें बारिश की बौछारों से सीधी नहीं होती। नलिन को लगा जैसे कोई उसको झकझोर गया है, जैसे कोई सर से पैर तक चुभ जाने वाली बात कह गया है। पहली बार उसको कोई ऐसे धिक्कार के गया था। वो पीछे मुड़ा और बोला, तुम खुद को समझती क्या हो? 4 किताबें पढ़ लेने से कोई होशियार नहीं हो जाता। नलिन की इन बातों ने सूखे जंगल में चिंगारी का काम किया। श्वेता आग बबूला हो गई। और तुम खुद को क्या समझते हो? युवा नेता, लीडर लोगों को लीड करता है, किसी का पीछा नहीं करता। कभी 4 शब्द बोले खड़े होके। कभी मैं 4 किताबें पढ़ती हूँ तो अपनी मेहनत से एग्जाम क्लियर करती हूँ, किसी की सिफारिश से नहीं। जानते हो तुम क्या हो? तुम सिर्फ मेयर सत्यप्रकाश खटाना के बेटे हो और कुछ नहीं। नलिन चुपचाप खड़ा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी अपनी इमेज टुकड़े टुकड़े होके बिखर रही थी। श्वेता की कही दोनों बातें सच थीं, लेकिन इस सच की कड़वाहट उसने कभी चखी नहीं थी। उसके अंदर की आवाज, जिसको उसने 500 सीसी की बाइक के कान फोड़ू शोर के नीचे दबा रखा था, आज चीख चीख के श्वेता की हर बात दोहरा रही थी। नलिन अवाक होकर उसको देख रहा था। ऐसा नहीं कि इन बातों को वो जानता नहीं था, लेकिन इनको उसने दिल के किसी कोने में बड़े जतन से छुपा के रखा था।
आज श्वेता की इन बातों ने जैसे उन पे पड़ा पर्दा हटा दिया था, जैसे लुक्का छिप्पी के खेल में किसी ने आके उसको धप्पा कर दिया था। मीठी बातों को भुलाने में वक्त नहीं लगता, लेकिन कड़वी बातें बहुत देर तक याद रहती हैं, और जो बातें आपके वजूद को हिला जाएं, वो सारी उम्र नहीं भूलती। उस दिन दोपहर के बाद नलिन कहीं सुनाई या दिखाई नहीं दिया। उस भीड़ में भी नहीं जिसको वो अपना ग्रुप कहता था, उस कैंटीन में भी नहीं जहां उसके लिए एक टेबल हमेशा खाली रहती थी, उस क्लासरूम में भी नहीं जहां वो कभी कभी जाया करता था। शायद उस दिन वो उस नलिन को ढूंढ रहा था जो सिर्फ नलिन है, जिसके कंधों पे अपने पिता की विरासत का बोझ नहीं है, जो अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए आजाद है। घर पहुंचने पर नलिन को महसूस हुआ कि उस दिन कई सालों के बाद वो दोपहर के 4 बजे घर लौटा है। उन किताबों की तरफ लौटा है जो कई सालों से शेल्फ में पड़े पड़े उसके आने का इंतजार कर रही हैं। उसने अलमारी से वो डब्बा निकाला जिसमें अपनी मां को चिट्ठियां लिखकर वो अक्सर डाल दिया करता था। आज एक बार फिर उसने मां को चिट्ठी लिखी। मां, आज बरसों बाद मुझको किसी ने डांटा है, तुम्हारी बहुत याद आई। चिट्ठी लिखते लिखते शाम कैसे ढल गई उसको पता ही नहीं चला। खिड़की से बाहर दूर आसमान में सूरज डूब रहा था। खिड़की के भीतर नलिन एक नई सुबह की तैयारी में लगा था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नलिन को श्वेता की 2 बातें चुभ गई थी। एक तो ये कि उसमें नेता जैसे कोई गुण नहीं है, दूसरा वो कि वो सिफारिशों के सहारे पास होता है। उसकी ईगो पे इन दोनों बातों की गहरी चोट हुई थी। इनको गलत साबित करके वो किसी और की नजर में ना सही, कम से कम अपनी नजर में तो ऊंचा उठना ही चाहता था। खुशकिस्मती से एक मौका उसके पास अब था। एकेडमिक सेशन का कैलेंडर कल्चरल एक्टिविटी के महीने से गुजर रहा था। इन्हीं दिनों कैलेंडर का वो दिन होता था जब कोई भी घूमने फिरने वाले टाइप 2 और टाइप 3 लोग कॉलेज के कैंपस से गायब ही मिलते थे, और वो दिन था कॉलेज की एनुअल डिबेट। इस दिन पल्ले न पड़ने वाली बातों से पल्ला छुड़ा के सभी टाइम पास के ठिकाने ढूंढ लेते थे। प्लानिंग तो नलिन ने भी यही की थी, लेकिन बीते दिनों की घटना या यूं कहें दुर्घटना से उसका मन खुद को साबित करने को बेताब हो रहा था। हमारे कॉलेज में एक कहावत थी कि जब छात्र नेता के बुरे दिन आते हैं तो वो स्टेज की तरफ भागता है। ये कहावत नलिन ने सुनी थी या नहीं सुनी थी, यह बताना तो मुश्किल है, लेकिन उस वक्त इतना तो जरूर कहा जा सकता था कि डिबेट में अपना नाम लिखवा कर नलिन ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। रही सही कसर डिबेट के टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग ने पूरी कर दी। तब के समय ग्लोबल वार्मिंग किसी अंग्रेजी गायक की किसी नई एल्बम जितना ताजा सब्जेक्ट लगता था। नलिन हालांकि था तो नेतागिरी वाले परिवार से, लेकिन उसने कभी स्कूल में भी स्पीच नहीं बोली थी। उसके पार्टिसिपेशन की खबर किसी सनसनी की तरह पूरे कॉलेज में फैल गई। सब लोग इस बात का कयास लगा रहे थे कि आखिर नलिन स्टेज पे कैसा भाषण देगा। कुछ लोग उसके इस कदम की तारीफ कर रहे थे, वहीं उस पर डिपेंडेंट कुछ चमचे टाइप दोस्तों ने तो उसको बधाई देना भी शुरू कर दिया था। पिताजी के कानों में बात पड़ी तो उन्होंने बेटे की पीठ ठोकते हुए कहा, शाबाश, अब आया शेर गुफा के बाहर। नलिन को समझ आ रहा था कि उस पर परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत है। हमारे कॉलेज की एक रवायत थी, फंक्शंस के दौरान इसको शादियों की तरह सजाया जाता था। रंग बिरंगी झंडियां, झालर, शामियाना और न जाने क्या क्या। ऐसा लगता था जैसे प्रिंसिपल साहब की शादी हो रही है। इस बार मेयर साहब के बेटे भाषण बोल रहे थे, लिहाजा मेयर साहब ने भी पैसा मुहैया करवाया था। कुल मिला के ये कहा जा सकता था कि एनुअल डिबेट का दूल्हा नलिन ही था। भाषण वाले दिन सवेरे से लाल कारपेट, सजी हुई कुर्सियां वगैरह वगैरह सुबह से लगाए जाने लगे। जलसे का माहौल देखते ही बनता था। गौरतलब है कि नलिन के सारे लायक नालायक दोस्त, फर्स्ट ईयर के सारे स्टूडेंट, पापा की पार्टी के नए कार्यकर्ता, यहाँ तक कि मोहल्ले के लोग भी आके इकट्ठा हो गए थे। नलिन ने पहली बार अपने फेवरेट नीले रंग का कुर्ता पहना था, जिसको शॉर्ट नोटिस पर तैयार करवाया गया था। अपना नंबर आने से पहले कुर्सी में बैठे बैठे नलिन लंबी लंबी सांसें ले रहा था ताकि फेफड़ों में भरती घबराहट को कम कर सके। जैसे उसका नाम पुकारा गया, एक करंट नलिन के पैरों में दौड़ गया। स्टेज की ओर जाते जाते उसके पैरों पे अकड़न होने लगी थी। मंच पे पहला कदम रख के नीचे देखते उसके होश उड़ गए। लगभग 400 लोग उसकी तरफ आंख उठाए देख रहे थे।
पहली बार उसको इतनी बड़ी भीड़ का अकेले सामना करना था। कुछ बोलने से पहले ही लफ्ज नलिन के गले में अटक गए और पसीने से उसका चेहरा तरबतर हो गया। जिंदगी में शायद पहली बार कोई इम्तिहान दिया था उसने। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सामने 400 लोगों की भीड़, आंखों के सामने अंधेरा और लड़खड़ाई हुई जबान। वो दिन शायद नलिन की जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। हफ्ते भर की रटाई जहां तक चल सकी उसने निभा लिया, लेकिन उसके बाद अचानक उसकी जबान रुक गई। उसने कोशिश की, लड़खड़ाया, फिर कोशिश की, और इस दौरान पंडाल के एक छोर से लोगों के हंसने की आवाजें आने लगी। धीरे धीरे वो आवाज पूरे पंडाल में फैल गई। नलिन के पास कहने के लिए अब कुछ नहीं बचा था। उसके माथे से पसीना बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ग्लोबल वार्मिंग की सारी गर्मी उसके चेहरे पे उतर आई है। वो एक बार फिर शुरू करना चाहता था, लेकिन मौका हाथ से जा चुका था। लोगों ने हूटिंग करना शुरू कर दिया था। नलिन की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वो धीमे कदमों के साथ स्टेज से नीचे उतर आया। घबराहट को शायद पहली बार महसूस किया था उसने। लोगों की हंसी अब तक जारी थी, लेकिन एक चेहरा था जो अब नलिन को ढूंढ रहा था। नलिन फैक्ट्री के पीछे बने गार्डन में जाके बैठ गया। जिंदगी में पहली बार उसने खुद का सामना किया था। जाहिर है थोड़ा तकलीफ तो होनी ही थी। मार्च की उस गुनगुनी धूप में खुद से हार के जब नलिन अपनी घबराहट सुखा रहा था, तभी किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। पीछे मुड़ के देखा, श्वेता आइसक्रीम लेके खड़ी थी। चेहरे पे शक्कर के खिलौनों जैसी मुस्कुराहट लिए वो बोली, यू वर गुड, बुज़दिल नहीं हो तुम। आइसक्रीम खा लो, ये उदासी को मिठास में बदल देती है। ऐसे मायूस अकेलेपन में अगर कोई कंधे पे हाथ रख दे तो बहुत हिम्मत मिलती है, और अगर आइसक्रीम खिला दे तो हिम्मत दुगनी हो जाती है। सामने पड़े सुनसान पार्क में बहते हुए पत्तों को देखते हुए श्वेता नलिन से बोली, तुमने समुद्र मंथन की कहानी सुनी नलिन? उस मंथन में जो जहर निकला था वो शिव जी को अकेले पीना पड़ा था, मगर अमृत के लिए दोनों तरफ लड़ाई हो गई थी। सोचने वाली बात है ना। अमृत के लिए झगड़े होते हैं और जहर अकेले पीना पड़ता है। तभी एक अनाउंसमेंट से दोनों का ध्यान टूटा। आज के डिबेट कंपटीशन का फर्स्ट प्राइज जीता है श्वेता भाग्यनाथन ने। श्वेता जहां कहीं भी हो स्टेज पे आ जाए प्लीज। नलिन के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। दोनों के बीच इस मुस्कुराहट के अलावा फिर कोई बात नहीं हुई, मगर कभी कभी जज्बात को शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। ग्लोबल वार्मिंग से श्वेता और नलिन के बीच की बर्फ पिघलने लगी थी। इम्तिहानों के दिन नजदीक थे, लिहाजा डिबेट कंपटीशन में जमी भीड़ जल्दी ही तितर बितर हो गई। अगली सुबह एग्जाम्स की तारीखें अनाउंस होने वाली थी। इन दिनों कैंपस में सफेद फोटोकॉपी वाले पेपर के फूल खिलते हैं। माली होता है कैंपस का फोटोकॉपी वाला। सब कुछ सामान्य गति से चल रहा था, सिर्फ एक बात को छोड़ के। आज नलिन के आने का पता कॉलेज में किसी को नहीं चल पाया था। उसके दोस्त उसको हर संभावित जगह पे ढूंढ रहे थे, क्योंकि उसके बगैर आज कैंटीन वाला डिस्काउंट ही नहीं दे रहा था, फोटोकॉपी वाला प्रायोरिटी नहीं दे रहा था, और लाइब्रेरी वाला बिना कार्ड के किताबें नहीं दे रहा था। उस दिन बहुत ढूंढने के बाद भी नलिन किसी को नहीं मिला, लाइब्रेरी में बैठी श्वेता के अलावा। मुश्किलों और किताबों से बचते बचाते जिंदगी गुजारने वाले नलिन को पढ़ने का शौक लग गया था, या यूं भी कह सकते हैं कि खुद से लड़ने का शौक लग गया था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुबह के 9:30 बजे जैसे ही श्वेता लाइब्रेरी में आई तो दाईं ओर से तीसरी टेबल पे उसको एक चमत्कार दिखाई दिया। नलिन 2 मोटी किताबों के बीच कागजों में समाया हुआ था। असमंजस, खुशी और हैरानी के बीच में अगर कोई भाव होता है तो वो श्वेता को महसूस हो रहा था। नलिन के अंदर आए इस बदलाव को हजम करने की वो पूरी कोशिश कर रही थी। वो उसके पास गई, बोली, नलिन? उसके चेहरे पे न चाहते हुए भी ऐसे भाव आ गए थे जैसे कोई मंगल ग्रह का वासी धरती पे उतर आया हो। उसके माथे पे पड़ी हैरानी वाली झुर्रियों को नलिन ने भी पढ़ लिया था। हल्के से मुस्कुरा के बोला, लाइब्रेरी फीस के 10 रुपए मैं भी देता हूं। ये सुन के श्वेता थोड़ा झेंप गई। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था,
तुम अक्सर अपने दोस्तों के साथ, वो पकड़ी जा चुकी थी। नलिन ने किताब को बंद किया और कहा, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन तुम एक बात नहीं जानती। वो लोग जिनकी तुम बात कर रही हो वो दरअसल मेरे दोस्त नहीं थे। वो मेयर सत्यप्रकाश खटाना के बेटे नलिन खटाना के दोस्त थे। कुछ दिन पहले तक तो मैं भी नलिन खटाना ही था, मेयर साहब का बेटा। तुमने मुझको खुद से मिला दिया है। अब मैं अपनी कंपनी एंजॉय कर रहा हूं, लेकिन इतना जान लो कि मेरी इस हालत के लिए तुम जिम्मेदार हो। श्वेता थोड़ी देर तक अपलक नलिन को देखती रही। क्या सचमुच को इंसान इतना बदल सकता है? रिसर्चर्स रूम में अपनी टेबल तक पहुंचते पहुंचते नलिन के ख्याल ने श्वेता के तस्वुर पे कब्जा कर लिया था। उसकी दिन भर कोई पढ़ाई नहीं हुई। शाम को ये सोचने लगी कि वो दिन भर क्या सोचती रही, तो सोच में पड़ गई। दूसरों को ज्ञान का संदेश देने वाली खुद कितनी लापरवाह हो गई है। क्यों न चाहते हुए भी नलिन के ख्याल उसके दिमाग में घूम रहे हैं। कच्ची नींद के जैसा नशा होता है प्यार में, न पूरी तरह सोने का एहसास, न पूरी तरह होशो हवास। उस दिन पहली बार कॉलेज के कैंटीन में दोनों को साथ कॉफी पीते देखा गया था। यह कॉलेज की गॉसिप हिस्ट्री का हिस्टोरिकल इवेंट था। उस रोज अगर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक साथ भी हो जाते तो भी किसी को आश्चर्य नहीं होता। कॉफी की पहली सिप के साथ नलिन ने अपना दिल खोल दिया। श्वेता, जानती हो, मुझको दुनिया में दो ही लोगों ने डांटा है। एक मेरी मां ने और दूसरा तुमने। एक दिन जब वो मुझको छोड़ के गई तो पापा ने कहा वो तारा बन गई है और तारे डांटते नहीं। जब तुमने मुझको उस दिन डांटा तो मैं समझ ही नहीं पाया कि मुझको बुरा लगा कि अच्छा। एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी? श्वेता ने हल्की सी हंसी के साथ ना में सर हिलाया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझको हमेशा डांटती रहो? शर्म और खुशी में घुली हुई एक मुस्कुराहट श्वेता के चेहरे पे दौड़ गई। उसने शरारत भरी नजरों से नलिन को देखा और बोली, डांट खाने का बहुत शौक है तुमको? तो सुनो, खबरदार जो कल से अपनी उस फटफटिया में कॉलेज आए, गाड़ी में साइलेंसर लगवा लो। मैं नहीं चाहती तुम्हारे आने की आहट मेरे अलावा किसी और को हो। बस इतनी सी थी ये कहानी।